आयुष्मान भव। बालक को सातों ऋषि आशीर्वाद देने लगे। वहीं बगल में उसका पिता रो रहा था खड़े। जैसे संतों ने उसको दीर्घायु का वरदान दिया, भाग करके आया, अपना भी बाबा के चरण में गिर करके चरण पकड़ लिया। महाराज, क्या आपने सच में मेरे बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया? संतों को क्या पता? बोले हाँ, सच में दिया। हाथ जोड़ करके पिता कहने लगा कि कर जोड़ पिता बोला मुनिवर, कर जोड़ पिता बोला मुनिवर, क्या सत्य आपने वचन कहे। इस दीन अभागे बालक की, इस दीन अभागे बालक की आयु में से दिन दीर्घायु होने का वरदान दे दिया। संतों ने कहा क्यों, क्या बात है? महाराज, हमारा बालक 3 दिन में इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। 3 दिन बाद ये मर जाएगा। सप्तऋषि कहने लगे, ए ब्राह्मण देवता, ये तो तुमने बहुत गलत किया। जानबूझ करके तुमने इस बालक को यहाँ क्यों खड़ा किया? जब तुम्हें पता था कि ये 3 दिन में मर जाएगा तो यहाँ क्यों खड़ा किया? और ऋषियों को लगा अगर ये बालक 3 दिन में मर गया तो लोग कहेंगे कि सप्त ऋषियों की बात में कोई दम नहीं है। भाई माने हुए महात्मा है, भरद्वाज, अत्रि, वशिष्ठ, कणाद, पिप्पलाद, जमदग्नि, ये महात्मा है। ऋषियों ने कहा तो तुमने ऐसा क्यों किया? संत ने, ब्राह्मण ने चरण पकड़ लिए। महाराज, कोई रास्ता ही नहीं दिखा। हर माँ बाप को अपने पुत्र से मोह होता है, तो किसी ने मुझे बताया कि ऐसा करो, तो मैंने वही किया। सप्त ऋषि सोचने लगे अब क्या करें। तो उन्होंने ब्राह्मण से कहा, देखो तुम्हारा बालक 3 दिन में मर जाएगा, तो आप यही सोच लो कि 3 दिन पहले मर गया है। इस बालक को हमें दान में दे दो। आगे भगवान की इच्छा जैसी होगी। पिता ने अपने बालक को सीने से लगा लिया। अरे मेरे पास रहेगा तो अंतिम क्रिया तो कम से कम कर लूंगा, लेकिन अगर पहले से ही दे दूंगा। सप्त ऋषियों ने कहा, मोह को त्याग दो, इस बालक को हमें दे दो। अपने बालक को सीने से लगा लिया। रो रहा, मुख का चुंबन कर रहा और बालक का हाथ पकड़ के रोते हुए सप्त ऋषियों के हाथ में पकड़वाया। महाराज, जैसे मैं अपने बालक को दे रहा हूँ, मेरे पुत्र को सुरक्षित वापस करना, चाहे भले कल कर दो या 10 साल बाद करना, यही मैं आपसे आशा लगाए हुआ हूँ कि बालक प्रदान कीनो, कि बालक प्रदान कीनो और करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, फिर मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, फिर मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, फिर मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीनो, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, फिर मुनियों ने क्या किया। अब सब ऋषि सोचने लगे क्या किया जाए। कहने लगे, इस ब्राह्मण ने हमें ठग लिया है। चलो कोई बात नहीं, अगर इसने हमें ठगा तो हम दूसरे को ठगे नहीं चलते। बहुत लोगों की यही मानसिकता हो कि हम फंसे तो तुम भी फंसो। बालक को लेकर के पहुंचे ब्रह्मा जी की सभा में। आगे आगे सप्त ऋषि, पीछे पीछे बालक। और सप्त ऋषियों ने जाकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। बालक तो पहले से इतना एक्सपर्ट था, उसने भी ब्रह्मा के चरणों में गिर करके दंडवत प्रणाम किया और उठा ही नहीं।
ब्रह्मा जी ने ऋषियों को आशीर्वाद दिया और जब उस बालक को देखा वो उठा ही नहीं तो ब्रह्मा जी ने भी कह दिया दीर्घायु भो, आयुष्मान भो, चिरंजीवी भो। जैसे ब्रह्मा जी ने चारों मुख से कहा तो सब ऋषि जोर से एकदम हंसे कि सुने ब्रह्मा के वचन, कि सुने ब्रह्मा के वचन मुनि मंडली चली, सुने ब्रह्मा के वचन मुनि मंडली चली, अपनी बलाटली चलो अपनी बलाटली, अपनी बलाटली चलो अपनी बलाटली, अपनी बलाटली चलो अपनी बलाटली। ब्रह्मा ने चारों मुख से, ब्रह्मा ने चारों मुख से ऐसे ही क्यों कहो, ब्रह्मा ने चारों मुख से ऐसे ही क्यों कहो, चिरंजीव सुत रहो, 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 चिरंजीव सुत रहो। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा तो सप्तऋषि ठहाका मार के हंसे। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले हमारे तो दो दो आंख एक दिमाग, तुम्हारे तो 8 आंख 4 दिमाग, फिर भी तुम फंस गए। क्या हुआ? अरे महाराज इस बालक को देख रहे हो ना जिसे तुमने दीर्घायु होने का वरदान दिया है, इसकी आयु सिर्फ 1 दिन बची है। कल ये बालक परसों मर जाएगा, कल का समय बचा है। ब्रह्मा जी कहने लगे फिर जानबूझ के यहाँ क्यों लेके आए? बोले महाराज कहा करें कल इसके बाप ने ऐसे हमें फंसा लिया था तो हमें लगा हमारी बात झूठी हो जाएगी, तो हमें लगा आपके पास ले चलो। अब हम टेंशन फ्री हो गए। अब जब आपकी बात झूठ हो जाएगी लोग कहेंगे कि ब्रह्मा की बात झूठी निकल गई तो सब ऋषि कौन खेत की मूली है। अब हम तो टेंशन फ्री हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे इसका मतलब, लेकिन ये बताओ इसको किसने बताया है कि 1 दिन में मर जाएगा? उन्होंने कहा कि भगवान शिव का वरदानी बालक है और भगवान शिव ने इसको 5 साल की आयु दी थी, सो कल का दिन शेष है। ब्रह्मा जी कहने लगे उनकी बात तो कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन जानते हो भगवान शंकर ऐसे हैं भावी हूँ मेटी सकही त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ विधि के विधान को भी उलट सकते हैं। तो कहने लगे चलो हम लोग कैलाश पर जाते हैं। और कैलाश पर पहुंचे भगवान भोलेनाथ के यहाँ पर। भगवान तो समाधिस्थ, आगे ब्रह्मा पीछे सप्तऋषि उनके पीछे वो बालक। सारे लोगों ने प्रणाम किया, उस बालक ने भी प्रणाम किया और जैसे उस बालक ने दंडवत प्रणाम किया तो शंकर भगवान ने भी आंख खोली वैसे ही कह दिया चिरंजीव सुत रहो, चिरंजीव सुत रहो। ब्रह्मा जी कहने लगे चलो हमारी भी बला टली, अभी नहीं की अमानत इन्हीं के पास आ गई, ये जाने इनका काम जाने, हम लोगों को छुट्टी। शंकर भगवान कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे बाबा आपको इतना भी नहीं पता है तो आप ही का दिया हुआ बालक है और आपने इसको 5 साल की आयु दी थी, सो भोग चुका है और कल सुबह इसके प्राण निकल जाए। शंकर भगवान ने ध्यान करके देखा, सप्तऋषियों को कुछ डांट भी लगाई। बोले ऐसा करो इस